जय श्री कृष्णा। मैं हूँ राधिका और हमारे YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं और इस दिन मौन रहकर किसी पवित्र नदी या जलकुंड में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। इस दिन पिंडदान किया जाता है। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सभी पवित्र नदियों या संगम के या सभी जलाशयों, कुंड में सभी शुभ शक्तियों का, सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पवित्र नदियों के जल से स्नान करने पर जाने अनजाने में किए गए अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस बार माघ अमावस्या 21 जनवरी शनिवार के दिन है। ऐसे में शनिवार का दिन होने के कारण ये अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या होगी और जब भी शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और इस साल शनिश्चरी अमावस्या के दिन ही खप्पर योग भी बन रहा है, जिसमें आमतौर पर वैसे तो अमावस्या के दिन शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन इस दिन किए गए शुभ कार्य, खास तौर पर पितरों से जुड़े हुए कार्य, अपार सफलता, अपार पुण्य की प्राप्ति कराते हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी शनिवार की सुबह 6:18 से और समाप्त होगी 22 जनवरी रविवार की सुबह 2:23 पर। अब जानिए इस दिन रहने वाले स्नान, दान और दीपदान के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02, अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:16 से 12:59 तक, जो कि पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करने के लिए बहुत उत्तम होता है। अमृतकाल का समय दोपहर 12:56 से लेकर 2:20 तक रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में भी आप पितरों के निमित्त किसी भी प्रकार का दान पुण्य कर सकते हैं, श्राद्ध तर्पण आदि कर सकते हैं, लेकिन आपको इस दिन राहुकाल के समय का भी ध्यान रखना होगा। राहुकाल का जो समय है वो अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय में पूजा पाठ या पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। राहुकाल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाला है, तो सुबह की पूजा आप 9 बजे से पहले जरूर कर लें। और इस दिन स्नान आप सुबह हो सके तो सूर्योदय से पहले या फिर सूर्योदय के समय भी कर सकते हैं। इस दिन खास तौर पर पीपल के वृक्ष की और शनिदेव की पूजा का भी विधान है। इस दिन की खासियत यह है कि इस दिन पूरी तरह से मौन रहा जाता है, मौन रहकर उपवास रखा जाता है, लेकिन सबके लिए मौन रहकर उपवास रखना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में आप सुबह की पूजा और स्नान करते समय तक मौन रहने का भी संकल्प ले सकते हैं। होठों से भगवान का नाम लेकर जाप करने से या भगवान को ध्यान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे कहीं और कई गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति मन ही मन भगवान का नाम लेने से होती है। इसलिए कहते हैं कि मानसिक पूजा में बहुत शक्ति होती है। आप इस दिन जितना हो सके मौन रहकर भगवान का ध्यान करें। सुबह स्नान करते समय भी जिस भी मंत्र का जाप आपको करना है वो पूरी तरह से मौन रहकर करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज कहने लगे कि इस कन्या के हाथ में तो विवाह का योग ही नहीं है। अपनी कन्या के बारे में ऐसा सुनकर ब्राह्मण दंपति परेशान हो गए। तब उन्होंने साधु महाराज से पूछा कि हे महाराज, कोई ऐसा उपाय हो तो जरूर बताइए ताकि हमारी कन्या के हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है।
जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि आपकी कन्या सोना धोबन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद आपकी कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है, इस कारण उसे प्रसन्न करना काफी मुश्किल भरा होगा। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन ही ब्राह्मण की पुत्री सुबह होते ही सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस आ गई। अब हर दिन सोना धोबन के घर वह कन्या जाती और उनके उठने से पहले ही साफ सफाई के सारे काम निपटा कर वापस आ जाती। सोना धोबन जब सुबह उठती तो अपने घर को साफ सुथरा पाती, घर के सारे काम काज निपटे हुए होते। सोना धोबन बड़ी हैरान हो जाती, सोचती कि उसकी बहू ने सुबह सवेरे उठकर ही सारे काम निपटा लिए हैं। तब एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहू से पूछा, बहू रानी, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू भी हैरान हो गई, कहने लगी, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। अब दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि देखें कौन है जो सुबह ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों तक निगरानी करने के बाद एक दिन सोना धोबन ने देखा कि एक कन्या एकदम सुबह सवेरे अंधेरे अंधेरे में आती है और उनके घर के सारे काम करने के बाद चुपचाप वापस चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या सफाई करके जाने लगी, तब सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की साफ सफाई करके क्यों चली जाती हैं। तब उस कन्या ने साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबन को बता दी। सोना धोबन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, जिस कारण सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि वो घर पर ही रहकर अपने ससुर की देखभाल करे। उधर जैसे ही सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया कि सोना धोबन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन क्योंकि अमावस्या थी, इसलिए ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही सोना धोबन के पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई और इस तरह सोना धोबन का पति वापस जीवित हो उठा। इस प्रकार सोना धोबन के द्वारा ब्राह्मण की कन्या के जीवन में जो वैधव्य योग लिखा था वो भी दूर हो चुका था, क्योंकि सोना धोबन हर महीने अमावस्या का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से रखती थी। वह पति परायण थी, इस कारण उसके घर में सारी खोई हुई खुशियां वापस लौट आई। अपने व्रत का पुण्य ब्राह्मण की कन्या को देने के कारण सोना धोबन का तेज और भी तेजमय हो गया। इस प्रकार उधर ब्राह्मण की कन्या ने अमावस माता के व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण उसके घर में धन धान्य के भंडारे भर गए। इस प्रकार यदि अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर इस कथा को पढ़ती या सुनती हैं, अमावस माता की कृपा से उनका सुहाग भी अटल रहता है और उनके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।